नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आपको मैंने इससे पहले पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन किस लिए बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। उस दिन मैंने आपको इसके लेक्चर नंबर 2 में मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें रखी जाती हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज जो है फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लाया हूँ वो है पार्टनर्स कैपिटल यानी साझेदारी खाते। जब आपने पीयर अप्रोप्रिएशन पढ़ा होगा तो उसके बाद आपको पार्टनरशिप खाते तैयार करने हैं और पार्टनरशिप खाते का फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए और किस किस तरीके से इसमें हम बनाते हैं। आज हम इसके फॉर्मेट को अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारे आने वाले क्वेश्चन जो हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, वो आसानी से यहाँ सॉल्व हो सके। तो आइए इसकी फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। इसके फॉर्मेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। जब कैपिटल फिक्स होती है तब क्या कंडीशन होता है, या फिर स्थायी पूंजी होगी तो उस समय क्या होगा। ठीक है ना। तो उस समय आपके सामने एक केस आएगा कि फॉर्मेट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द कैपिटल आर फिक्स, ये लिखा होगा। तो आप इसमें करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले आपका आएगा बाय बैलेंस, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा होता है उस बैलेंस को हम तीनों पार्टनरों में ए बी सी, यानी कि यहाँ पर हम इस जगह पर हम शो कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई कैश, कोई पार्टनर एडिशनल कैश दे रहा है, ए बी या सी कोई पैसा बढ़ा रहा है या दे रहा है, ठीक है, उन पैसों को हम क्या करते हैं, उन पैसों को यहाँ बाय कैश या एडिशनल कैपिटल के नाम से इसमें ऐड करके टोटल हम दिखा देते हैं। ठीक है ना। इसको दिखा करके पूरा टोटल हम इस जगह दिखा देते हैं। दूसरी चीज, अब ये तो रहा इसकी क्रेडिट साइड की बात। अब इसके डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में इस तरफ जितने भी पार्टनर्स जो भी विड्रॉ कर रहा होता है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जितना भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा होता है या फिर पैसे को निकाल रहा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स रहता है तब। ठीक। इसके अलावा अब आइए पार्टनर्स करंट अकाउंट पर। यह बहुत जरूरी है। करंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे और देखेंगे। आइए देखिए, जो करंट कैपिटल होती है, यानी कि जो पार्टनर्स करंट कैपिटल होता है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से हम फिक्स कैपिटल में बैलेंस यूज करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेंस हम तीनों पार्टनरों को, जो भी ए बी सी जो भी पार्टनर होगा उसके अनुसार यहाँ पर हम उसको शो कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी तरह का इंटरेस्ट मिलता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पूंजी पर ब्याज मिलता है, उस ब्याज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, ठीक है, उन सैलरी को यहाँ पे शो कर दिया जाता है, सैलरी शो कर दिया जाता है, कमीशन होता है, कमीशन शो कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पीएल, जो प्रॉफिट लॉस का आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में पढ़ा था, उस पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में यहाँ पर शो करके इस जगह पर दिखा दिया जाता है। तो ये क्रेडिट साइड की बात हो गई, किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक। अब इसी को हम डेबिट साइड में क्या क्या शो करते हैं, तो एक तरफ देखिए यहाँ पर बैलेंस बीडी दे रखा है और सीडी दे रखा है। करंट का मतलब ये होता है कि जो पैसा आपका बच गया है वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। ठीक है। अब आइए देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टू ड्राइंग जितना भी पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उस ड्राइंग को हम यहाँ पर शो करते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी तरह का, मान लीजिए एबीसी पार्टनर हैं, उनकी 40,000 कैपिटल है, उसमें 10,000 20,000 जो भी विड्रॉ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे ड्राइंग के रूप में दिखा देते हैं। इसके अलावा अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस किसी भी तरह का आता है तो उस लॉस को हम इसके डेबिट साइड में ही शो करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं या डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो अभी आपने इसके फॉर्मेट को पढ़ा। ठीक है। ये पार्टनर्स क्या है, करंट अकाउंट। ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि कैपिटल ही फ्लक्चुएट करे। ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या चीज आता है, इसमें वही चीज है कि सबसे पहले इसमें बैलेंस बीडी शामिल किया जाता है।
तीनों पार्टनरों में जो तीनों का जो भी कैपिटल होता है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद अगर कोई पार्टनर, ठीक है, कोई भी पार्टनर पैसा दे रहा है एडिशनल, जैसे कि आपने यहाँ फिक्स में देखा था कि कोई पैसा जो है क्या कर रहा है कि कोई पार्टनर ऐड कर रहा है, तो उस कैपिटल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। सीधी सी बात है, फ्लक्चुएट कैपिटल वो है जो फिक्स और करंट को मिला करके बना दो, ठीक है, फिक्स और करंट को मिला करके आप पूरा उसी को फ्लक्चुएट कर दो, ठीक है, बना दो, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश और बैंक, कैश बैंक को हम जो एडिशनल कैपिटल होगी ए बी सी तीनों को यहाँ रखेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट है तो उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कमीशन होता है, कमीशन का मतलब जो भी पार्टनरों को उनके बदले में काम करने के बदले सैलरी मिलती है उसको कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन जो चीज़ होती है उस कमीशन को हम क्रेडिट साइड में ही शो कर देते हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक। ये तो रहा आपका क्रेडिट साइड का पार्टनर कैपिटल के या पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्रेडिट साइड का अमाउंट, यानी अमाउंट कह लें, या जो फॉर्मेट में जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है उस तरीके से हमने आपको शो कर दिया। इसके अलावा अब अगर हम बात करें इसके डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले ड्राइंग, यानी कि जितने भी ड्राइंग होंगे, जो भी पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे होंगे, हम उसको यहाँ पर शो कर देते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आता है, और इसके अलावा यहाँ पे लॉस दिखाया जाता है, और उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस बचता है हम उसको शो कर देते हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा, ये तीनों फॉर्मेट को देखा है। फॉर्मेट देखने के बाद अब आपको यहाँ से जो आगे देखने को मिलेगा, यहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे दो टॉपिक बहुत जरूरी है सीखना, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो आइए आगे की वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने पार्टनर्स कैपिटल को देखा कि किस तरीके से जो कैपिटल्स हैं तीनों कैपिटल को आपने पढ़ा, ठीक है। अब आइए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम पूंजी पर ब्याज फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड देखिए छोटा है तो इस वजह से क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हूँ, क्वेश्चन को पूरी तरीके से मैं समझाता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है क्या दोस्तों, लिखा हुआ है ये कि ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि अपना बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो कैपिटल है, ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1.5 लाख है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में अभी तक आपने क्या देखा, ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1.5 लाख रुपए है, ठीक। अकॉर्डिंग टू डीड, जो डीड इनके बीच में होती है वो उस पर इनका तय होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो 8% मिलना है, इससे कम नहीं। यानी कि अगर कोई भी पैसा, ठीक है, किसी भी इंटरेस्ट को दिया, किसी भी कैपिटल पर अगर ब्याज मिलेगा तो वो 8% ही मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके अलावा ये लोग क्या कह रहे हैं कि इन लोग अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जुलाई तक, यानी कि जुलाई में दोनों की जो कैपिटल होगी वो इंट्रोड्यूस होकर के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जिस तरीके से यहाँ 2 लाख ए की है उसी तरह बी की भी 2 लाख हो जाएगी। और यहाँ पे हमें क्या पता करना है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है तब कैसे निकालते हैं, और जब कैपिटल जब इक्वल होती है तब हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए की कैपिटल को लेंगे, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ए का जो कैपिटल है वो कितना है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। और बी का कैपिटल कितना है, यहीं पे बी का कैपिटल जो है वो भी कितना है, 1.5 लाख है। अब सबसे पहले आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो अगर हम देखा जाए तो क्या लिखा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके सामने मैंने कैलेंडर का मंथ लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जुलाई में इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अभी तक अप्रैल से लेकर के यानी कि 3 मंथ, यानी कि अप्रैल, मई और जून। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हीं 3 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड करना है, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस कैपिटल नहीं हो रही है, यानी कि इन 3 मंथ तक
किसी भी तरह का कैपिटल में इंक्रीजिंग नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे केवल 3 ही मंथ का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी शुरुआत में फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ लिख लूंगा मैं कितना 8/100 और यहाँ क्या मैं लिखूंगा 3/12। ठीक, दूसरी तरफ भी मैं 8/100 और इधर क्या मैं लिखूंगा 3/12। दोनों को हम इसका क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका है काटने का। सबसे पहले लोग डिवीजन करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप आसानी से पहले 0 से 0 कट करिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 12 लिखा हुआ है। आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा और ये 3 टाइम चला जाएगा और ये 3 से 3 यहाँ वैसे ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना कैपिटल निकलेगा 4000। ठीक है, इसके अलावा अब इस पर आ जाइए यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट करिए। ठीक है, और फिर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ 3 और 3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ क्या निकला 3000। यानी आपने यहाँ देखा कि अगर 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला गया तो ये 3 मंथ का जो निकल के आया है, ये 3 मंथ का जो भी निकल के आया है वो निकल के आया है किसका, ए का 4000 और बी का कितना निकल के आया है, बी का निकल के आया 3000। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जितना भी मंथ बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ से 11 जुलाई से इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, दोनों की 2 लाख रुपए हो जाएगी। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मंथ काउंट करेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमें टोटल अब 9 मंथ का ब्याज निकालना है। किस पर, जो कैपिटल क्या हो गई है, इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गई, यानी इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गई है, जो बढ़ गई है कैपिटल, उस पर हमें लगाना है। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल कितनी है हमारी, है यहाँ पर 2 लाख रुपए, यानी इक्वल हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए अमाउंट लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 9 अपॉन यानी कि जो परसेंटेज है 8/100 उसी तरीके से रखा और यहाँ पर जो ब्याज है यानी क्या 9/12 उसे मैंने मंथ को लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक और काम करना है। यहाँ पे फिर से मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं और उस पर फिर से 8% इंटू 100 9/12 करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फिर जैसे मैंने कट किया था उसी तरीके से 1 0 से 1 0 यहाँ कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीका देखिए, यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ 8 से काटा, 4 से मैंने डिवाइड किया तो 2 आया और यहाँ 3 और इसको मैं 3 से 3 कर दूंगा। ठीक है, तो काटने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2000 2 दूनी 4 यानी कि 4000 और 3 यानी कि यहाँ पे 12000 निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या मुझे मिला 12000 मिला। ठीक, इसके अलावा अब मैं और क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से मैं 1 0 से 1 0 कट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कट किया 3 और यहाँ 4 और यहाँ 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब मैं 2 का टेबल फिर यहाँ पढ़ूंगा। ठीक है, 2 4 जा 8 सॉरी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, दोनों का 12,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों का ही 12,000 रुपए मिल रहा है। अब अगर मैं एक ही कैपिटल फाइंड करूं, ठीक है, तो जब मैं एक ही कैपिटल निकालूंगा टोटल कितना इसका इंटरेस्ट बनना है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा ए को, तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो मिलना है, आप ऐड करिए कितना 4000 प्लस ये देखिए यहाँ पे 12000 है। ठीक है, और 12000 यानी कि ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है टोटल मिलना है वो 16000, कितना 16000। इसके अलावा अब बी को जो कैपिटल मिल रहा है वो कितना है, मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को कितना टोटल मिल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है 3000 और प्लस 12000 यानी कि दोनों को कितना मिल रहा है 15000। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि 1 अप्रैल को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को ए और बी 3:2 के लिए पार्टनर बनते हैं। ठीक है, इनका कैपिटल जो शुरुआती कैपिटल होती है वो 2 लाख और 1.5 लाख है। इसके अलावा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डीड इनको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और ये अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे जुलाई में कितना 2-2 लाख रुपए। ठीक है, और वहां पे दोनों के बीच का जो ईच
कैपिटल हो जाएगा वो 2-2 लाख रुपए हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करनी है। तो आप इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप इसी तरीके से बड़े आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं, यानी किस तरीके से, इस तरीके से जब इंट्रोड्यूस होता है तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगले जब नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके मिलेंगे, कि उसमें पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन के पूरे क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।